मुझे प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हुई, मैंने जो है प्रेगनेंसी कैसे कंसीव किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे जो है फेस करना पड़ा, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ी, जिस वजह से शायद मुझे लगता है कि शायद मुझे कंसीव करने में जो है थोड़ी जो है आसानी हो गई। इसके पहले मुझसे क्या क्या गलती हुई थी जिस वजह से जो है कंसीव नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ी बात जो है, आप क्वेश्चन पूछते हो कि क्या मिसकैरेज होने के बाद भी जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस कितने होते हैं और कितना जल्दी जो है हम कंसीव कर सकते हैं। तो मेरा भी जो है इसके पहले जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी जो मुझे जो सक्सेसफुल नहीं रही, मिसकैरेज हो गया था, जिस वजह से जो है मुझे डीएनसी कराना पड़ा था। उसके बाद भी मैंने ट्राई किया था बट जो है कंसीव नहीं हो पाई थी, बट इस बार जो है कंसीव हो गई। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कंसीव करने के लिए क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखा है खास, और जो है मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ी, ताकि जो है आप भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें और नहीं हो रहा है तो मेरे ये एक्सपीरियंस से जो है आपको कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी पहली बात कि जब आप कंसीव करने का सोचते हैं, जब आप कंसीव करने का प्लान करते हैं, तो आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले, कंसीव करने का जब प्लान बनाते हैं उसके पहले से जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप अल्कोहलिक है, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो आपको जो है इन सब चीजों का जो है यूजेस बिल्कुल बंद कर देना है। बिल्कुल भी आपको स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह का कोई भी चीज का जो है आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, तो आपके दिमाग में भी ये चीज रहती है कि शायद इस वजह से जो है आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे केस में ये था कि जो मेरी वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से मुझे लगता था कि शायद मेरी कंसीव नहीं हो पा रही है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि हेल्दी डाइट अपनाया मैंने और एक्सरसाइज किया, डाइट अपना प्रॉपर लिया, थोड़े खान पान में ध्यान रखा, ऑयली मसाला सब छोड़ दिया था, जिस वजह से जो है मेरी वेट 1.5-2 महीने में जो है थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से जितनी डिक्रीज होने चाहिए थी, जितनी थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए थी, उतनी हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने अपने प्रेगनेंसी प्लान किया। अब आप जब प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचते हो उसके पहले ही आपको एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि मेरे केस में मैंने किया था कि जो है कंसीव करने के पहले जब मैं प्लान कर रही थी कि हाँ इस डेट में मुझे जो है प्लान करना है, अगले महीने मुझे प्लान करना है, तो पहले जो है आप लोगों को डॉक्टर से मिलना है, एक बार डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। तो क्या होता है कि डॉक्टर से जब मिलते हो तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जो आपको पहले से ही जो लेना पड़ता है। कौन सी चीजों का? एक जो है फोलिक एसिड, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप प्रेगनेंसी करने का सोच भी रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 1-2 महीने 2-3 महीने से पहले से जो है फोलिक एसिड के टैबलेट्स आप लेना चालू कर दें। तो जब आप डॉक्टर से मिलते हो तो डॉक्टर आपको जो है फोलिक एसिड के कुछ मेडिसिन देते हैं, आप उसके पहले से अगर लेते रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो उन चीजों, उस फोलिक एसिड का जो मेडिसिन जो है आपको लेते रहना है, आपके जब तक आप कंसीव ना कर सके तब तक, और कंसीव करने के बाद भी जो है ये जो मेडिसिन है आपकी चालू ही रहती है। उसके बाद आपको जो है अपना ओवुलेशन पीरियड ट्रैक करना है। जैसे आप सब, बहुत सारे लोगों को जो है ओवुलेशन के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं, मैंने भी बहुत सारा वीडियो बनाया है ऑलरेडी ओवुलेशन पीरियड के जो रिलेटेड, कि आपको पता चले कि ओवुलेशन पीरियड क्या होता है। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ओवुलेशन पीरियड अपना ट्रैक करें और उस टाइम पे जो है आप रिलेशन बनाएं। ओवुलेशन पीरियड आपको जानना जरूरी है। ओवुलेशन पीरियड क्या होता है? जब आपकी जो है ओवरी में से अंडा रिलीज होके आपके फिलिपिन ट्यूब में आते हैं, और उस टाइम जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका एक हेल्दी स्पर्म आपके अंडे तक बहुत इजीली पहुंच जाता है और इसे फर्टिलाइज कर देता है। तो जब अंडा और स्पर्म का मिलन होगा, प्रेगनेंसी तभी ही रुकेगी। अगर आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन ही नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे प्रेगनेंसी रुकेगी? क्योंकि आपके स्पर्म को जो है अंडा मिलता ही नहीं है, तो फर्टिलाइज कैसे होगा? तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी का जब प्लान करते हैं ना, तो आप ओवुलेशन डेज का ट्रैक प्रॉपर रखें। तो सबसे पहले जो है आपका ओवुलेशन का ट्रैक करना है। इसके बारे में आपको मेरे चैनल में बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे कि ओवुलेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है और ओवुलेशन पीरियड क्या होता है। जैसे ही जो है आपने ओवुलेशन पीरियड कैलकुलेट कर लिया, आपको पता है कि इस दिनों जो है आप ओवुलेट करने वाली है, तो जब ओवुलेशन डेज होता है उन दिनों आपको रिलेशन बनाना है। ओवुलेशन पीरियड में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप रिलेशन बनाते हैं तभी भी जो है आपको कुछ बातों का जो है खास ध्यान रखना है। कुछ गलतियां हम कर देते हैं उस टाइम पे भी। तो ओवुलेशन पीरियड में क्या करना है आपको, आप डेली रिलेशन बना सकते हैं। जो 5-6 दिन का वक्त होता है आप डेली भी रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप ऑल्टरनेट डेली रिलेशन बनाएं। क्या होता है,
बहुत सारे महिला ये बोलते हैं कि शायद उनके हस्बैंड का जो है स्पर्म काउंट कम है या फिर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या करना चाहिए उनको ऑल्टरनेट डे रिलेशन जब बनाते हैं तो उनका जो है स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा होता है। एक से ज्यादा दिन जो है वो स्पर्म जो है स्टोर हो जाता है, जिस वजह से जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ज्यादा चांस हो जाता है कि जो है आपकी प्रेगनेंसी रुक सके, क्योंकि क्वांटिटी भी ज्यादा होगी तो है जो है इजी पड़ता है कि वो जो है अंडे तक इजीली पहुंच के स्विम करके इजीली पहुंच के जो है उसे फर्टिलाइज कर सके। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो है ऑल्टरनेट डे अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप एवरी डे कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इस बात का अगर ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर होगा। फिर जब आप ओवुलेशन पीरियड में जब रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद दिमाग में ये आता है कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर नहीं की है, मेरी कंसीव कब हुई है, मैं कब चेक करूं, इन सब बातों का ध्यान रखना है। उस पीरियड में आपको क्या करना है, ज्यादा से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से कंसीव करने का बट नहीं हो पा रहा है, तो जो है आपको इस बातों का ध्यान रखना है। नॉर्मल जो लेडीज होती हैं जिनको इजीली हो जाता है, वो हेल्दी रहती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो उनके लिए नहीं है। अगर आप ट्राई करें बट नहीं हो रहा है तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है कि आप जो है अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा थकाना नहीं है। उस पीरियड में आप एक्सरसाइज वगैरह करना छोड़ दें। जब ओवुलेशन दिनों में आप रिलेशन बनाए अपने प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके बाद आपकी मान लीजिए आपकी फर्टिलाइजेशन होगी, आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, तो वो सब टाइम में थोड़ा वक्त लगता है। तो उन दिनों जो है आपको बिल्कुल भी अब इस बात का ध्यान रखें कि आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा हैवी काम नहीं करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं थकाना है, कोई भी बहुत भारी चीज आपको नहीं लिफ्ट करना है, यहाँ से वहां नहीं करना है। उन दिनों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उन दिनों भी आपको गर्म चीजों का सेवन कम करना है। जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें पपीता नहीं खाना चाहिए, तो आपको उस टाइम पे भी जो इस बात का ध्यान रखना है कि पपीता नहीं खाना है, आपको अनानास नहीं खाना है, आपको जो चीज भी आपके पेट में गर्म करता है उन चीजों का सेवन बिल्कुल भी आपको बंद कर देना है। जब आप ये सावधानियां रखेंगे तभी जो है छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है कि आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। वैसे तो जब तक आपकी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म नहीं होती है तब तक हमें जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट अगर आप एग्रेसिवली बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो आपको जो है स्टार्टिंग से इन बातों का ध्यान रखना है। और उस पीरियड में भी आपको स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह कोई चीज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी जो है फिट एंड फाइन रहे, क्योंकि अभी जो है आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने का। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, आपके ध्यान में ये आता है कि आपको टेस्ट कब करना है, कब आपको पता चलेगा। तो अगर आपकी पीरियड जो है रेगुलर है, ऑन टाइम आती है, तो उस हिसाब से जब आपका पीरियड मिस होने का टाइम होगा तो आप जो है पीरियड मिस होने के बाद अपनी प्रेगनेंसी एक बार टेस्ट करके देख लें। अगर आपको उस टाइम पे रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, रिजल्ट नहीं आता है तो उसके एक हफ्ते बाद आप टेस्ट करके देख ले तो आपको आ जाएगा कंफर्म, एक हफ्ते बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान में आता है कि मैं क्या करूं, टेस्ट कब करूं, तो पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट आ जाता है ठीक है, नहीं तो और एक हफ्ते बाद जो है आप चेक करके देख ले, कंफर्म आपको रिजल्ट मिल जाएगी कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब ये बात रही जो आप प्रेगनेंसी करने के टाइम पे जो सब होता है। अब मेरे केस में क्या हुआ कि इसके पहले भी जो है मैंने कंसीव करने का ट्राई किया, जब जो है मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। 2 साल पहले एक मिसकैरेज हो गया था। उसके पहले मुझे एक ऑलरेडी मेरे पास मेरी एक डॉटर है जो अभी जो है 6 इयर्स प्लस है। उसके 5 साल बाद मैंने ट्राई किया था। तो जब मैंने ट्राई किया था तो वो जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आया था, मुझे जो है 6th वीक में ही जो है ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो गया था। जब स्कैनिंग वगैरह किए तो फेटल पोल में हार्ट बीट नहीं थी और फेटल पोल दिख ही नहीं रहा था। किसी ने कहा कि फेटल पोल दिख ही नहीं रहा है, किसी ने कहा कि हार्ट बीट ही नहीं आई। तो बहुत 2-3 जगह जो है स्कैन वगैरह किया था, तो मैं खुद भी कंफ्यूज हुई थी कि आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने कहा कि ब्लीडिंग होने का रीजन ये था कि सब क्रोनिक हेमरेज थे, जो है कि ना आपके यूट्रस के चारों तरफ जो है ब्लीडिंग होती है, तो वो धीरे धीरे जो है आपकी ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से जो है आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो वो जब मिसकैरेज हो गया उसके बाद से डीएनसी कराया, उसके बाद भी जो है मैंने वापस ट्राई किया था, लेकिन जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकी थी। उस टाइम पे जो है प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी। क्या वजह होती है? बहुत टाइम क्या होता है कि आपका बॉडी रिकवर नहीं हुआ होता है,
या फिर आपकी बॉडी रेडी नहीं होती है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना है, ट्राई करते रहना है, एवरी मंथ आपको ट्राई करते रहना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या करते हो कि पूरे मंथ आप रिलेशन बनाते हो, बट जिस दिन जरूरी होता है उसी दिन रिलेशन बनाना भूल जाते हैं या फिर नहीं बनाते, मिस हो जाता है। तो आपको ओवुलेशन पीरियड में जो है आपको रिलेशन बनाना है। अगर आपको ओवुलेशन पीरियड नहीं समझ में आता है, आपको सिंपली क्या करना है, जाना है मेडिकल में और एक किट आपको परचेज कर लेना है, और वो जो ओवुलेशन किट होता है उसके द्वारा जो है अपनी जो है ओवुलेशन डेज आपको ट्रैक करना है। उससे आपको पता चल जाएगा, जब आपको पॉजिटिव आएगा तो आप समझ जाओगे कि उसी दिन जो है आप ओवुलेट कर रही हैं। तो आप जो है ओवुलेशन पीरियड अपना ट्रैक करें अच्छे से और उस हिसाब से जो है अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। तो जब भी लेकिन पहले मैं हमें हमेशा कहूंगी कि अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, डॉक्टर भी दिखा रहे हो बट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत टाइम क्या होता है कि इसके पहले अगर आपका कोई मिसकैरेज हुआ है, कुछ हुआ है, तो जो है अगर अब बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि मेरे इसके पहले भी मिसकैरेज हो गया, क्या मैं अब प्रेग्नेंट हो पाऊंगी? ऑब्वियसली हो पाओगे, जरूर हो पाओगे, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपका बॉडी टाइम लेती है जो उस चीज से ओवरकम होने के लिए, आपकी बॉडी रिकवर होने के लिए टाइम लेती है। आपकी बॉडी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका पीरियड भी नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी जो है आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये होता है कि आपको बॉडी रिकवर होने में टाइम ले रही है, इस वजह से जो है आप अभी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। बहुत ट्राई करो फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने आप को टाइम दो, वक्त दो, अपने मेंटली आप सेटल, पहले मेंटली आप पूरी कंफर्म होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए कि हाँ अब मैं जो है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर जो है दिमाग फ्रेश करके जो है एक एक चीज अपना प्लान करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर जिस तरीके से बोल रहे हैं वो सब जो है आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और मैंने जो आपको जिन बातों का जो बोला है कि मैंने ये सावधानी बरती और मेरे जो है ये सब फेस करना पड़ा था, और मेरे लिए भी इजी नहीं था, ये सब फेस करना मेरे लिए भी इजी नहीं था, किसी भी महिला के लिए इजी नहीं होती है, लेकिन जो है हमें ये फेस करना ही है। आशा करती हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस से आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको जो है बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।